मोस्ट वेलकम सभी साथियों का। जय हिंद सभी को। आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। ओके। तो आज थोड़ी तबीयत थोड़ा वेल गुड नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूंगी कि जो जानकारी मेरे पास है, जो 100 में से 1%, 2% जो भी अपने गुरुओं से सीखा है, अपने पेरेंट्स से सीखा है, जो भी जानकारी मेरे पास है वो आप सभी तक पहुंचा सकूं, क्योंकि कहते हैं ना कि सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर सके तो यदि अगर किसी के पास थोड़ा भी ज्ञान है तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, उसका सदुपयोग होता है। कहते हैं किसी भी बिजनेस में ट्रेनिंग लोगों के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। ऑक्सीजन जैसे आज हम इसकी कीमत हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जीवन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से किसी बिजनेस में अगर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है, तो उसका बिजनेस में टिके रहना, उसका बिजनेस में सक्सेसफुल होना, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। सो कहते हैं एक आंकड़े या फिगर्स कह सकते हैं, आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इस रीजन से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही ट्रेनिंग एक्चुअली नहीं मिल पाती। सही समय पे सही ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी नीरज सर का, अपने सभी गुरुओं का, जो उन्होंने इस कोरोना के समय में अब हम लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए और हमें इतनी नॉलेज देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि हम बिजनेस में ग्रो कर सकें, उन्होंने इस सेशन को स्टार्ट किया है ताकि हम घर बैठे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं इस माध्यम से। मैं सभी गुरुओं को नमन करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज इस सेशन के माध्यम से एक टॉपिक को मैं लेना चाहूंगी, जो कहा जाए कि बहुत छोटा टॉपिक तो है लेकिन कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। जब हम फील्ड में निकलते हैं, हम लोगों के साथ जब मीटिंग करते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कभी कभी हमारे प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो उनको गलतफहमी उनकी होती है, उनको प्लान अच्छा लगता है, प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी जब हम कभी इनकम के बारे में उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आरसीएम करने की बेसिकली जरूरत नहीं है, हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी व्यक्ति के पास अगर आज के समय में सिर्फ पैसा है तो क्या वो एक सक्सेसफुल पर्सन माना जा सकता है? क्या उसको एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में रखा जा सकता है? मेरे अंदाजे से तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन, उसके पास लाइफ में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए पैसे के साथ साथ। इन द सेंस कि अगर एक सक्सेसफुल पर्सन हमको चाहिए, हम एक व्यक्ति को अगर सक्सेसफुल पर्सन डिनोट करते हैं, तो उसके पास 5 चीजें एक साथ एक टाइम में अवेलेबल रहनी चाहिए। 5 चीजें इन द सेंस क्या? 5 स अवेलेबल होने चाहिए। 5 स। फर्स्ट वन इज संपत्ति, सेकंड वन इज समय, थर्ड वन इज सम्मान, फोर्थ वन इज स्वास्थ्य एंड फिफ्थ वन इज सुरक्षा। अगर किसी व्यक्ति के पास आज के समय में एक साथ ये पांचों चीजें अवेलेबल हैं, तो उसको एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हमारे पास इट्स इनफ, हमें आरसीएम करने की जरूरत नहीं है, बट ये उन लोगों की गलतफहमी है फ्रेंड्स। जैसे मैं इन पांच स जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी, इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। संपत्ति इन द सेंस की बाकी सभी चीजों के साथ साथ संपत्ति यानी अथाह पैसा, धन बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के अलावा उनके सभी सपनों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए है। पैसा बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जरूरतों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, उसके लिए पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसके बाद व्यक्ति के पास पैसा है, सेकेंड थिंग ये हमको नेटवर्क मार्केटिंग या हमें आरसीएम भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग अगर हम जाए समय, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक डॉक्टर है, अपने फील्ड में बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत फेमस डॉक्टर है अपने शहर का, उसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उसके पास ऑब्वियसली बहुत पैसा भी होगा, मान सम्मान भी होगा, क्योंकि आज के समय में भी अगर हम देखें तो एक डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो लाखों लोगों की जिंदगी बचाता है, लाखों लोगों को ट्रीट करता है, उनको सर्व करता है, मान सम्मान भी उसको मिलता है, पैसा भी उसको बहुत मिलता है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर से या अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी चले जाएं, अगर मैं डॉक्टर की ही फिलहाल यहाँ बात कर रही हूँ, अगर उससे कह दिया जाए कि अगर फैमिली के साथ 2 महीने की ट्रिप पे चले जाओ, तो क्या वो जाएगा?
नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसको पता है कि उसके समय की इंपॉर्टेंस, जितनी देर वो क्लिनिक में बैठेगा, जितनी देर वो पेशेंट्स को सर्व करेगा, उनको ट्रीट करेगा, सिर्फ उतनी देर पैसा आएगा। इसके अलावा जब वो चला जाएगा, जब वो ट्रिप पे चला जाएगा, तो उसके पास कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ अपने आरसीएम में या नेटवर्क मार्केटिंग में, बेसिकली मैं कहूं, तो अगर व्यक्ति एक बार उसने अपना नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बनाने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत लगती है, पार्ट टाइम में व्यक्ति इसको इजीली कर सकता है, लेकिन अगर एक बार उसने नेटवर्क बना लिया, तो उसके बाद वो चाहे 1 महीने के लिए ट्रिप पे चला जाए, चाहे 2 महीने के लिए ट्रिप पे चला जाए, लेकिन उसके पीछे जो उसका बना हुआ नेटवर्क है, वो काम करता है, वो खरीदारी करता है, वो बिजनेस आगे बढ़ाता है, वो आगे नेटवर्क बढ़ाता है, वो चर्चा करता है, तो उसके अकाउंट में, उस व्यक्ति के अकाउंट में कंटिन्यूअसली पैसा आता रहेगा, इनकम आती रहेगी। ये हमको आरसीएम प्रोवाइड करता है। तो हमें संपत्ति भी मिल रही है आरसीएम से, हमें समय यानी टाइम फ्रीडम भी हमें मिल रही है आरसीएम से। मैं तीसरे पॉइंट पे जाना चाहूंगी फ्रेंड्स, सम्मान। सम्मान कहा जाए कि यहाँ सिर्फ हमारे आपके मतलब 50 किलोमीटर के रेडियस में ही नहीं, कई राज्यों में, देश में, विदेश में, हर जगह सम्मान पाने का मौका मिलता है आरसीएम से। हम किसी अगर प्राइवेट जॉब में, किसी जॉब में है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो हमें अपने सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस में, 100 किलोमीटर के रेडियस के लोग ही जानते हैं। लेकिन अगर हम आरसीएम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो हमें देश विदेश में हमारा नाम होता है। अब इसी सेशन के माध्यम से ही अगर देखें हम, तो बहुत सारे लोग इस समय इस सेशन को देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मेरा नाम भी जान रहे हैं कि मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी हैं फ्रेंड्स। यही हमें सम्मान यहाँ से हमको आरसीएम से हमको मिलता है। इसके अलावा जब हम किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर में हम आरसीएम लेके गए हैं, उसके घर में इनकम आ रही है, उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो परिवार, वो व्यक्ति हमारा दिल से सम्मान करता है। तो आरसीएम में हमें समय भी मिल गया, हमें टाइम फ्रीडम भी मिल गया, हमें सम्मान भी मिल गया, हमारे पास अच्छी इनकम भी आ रही है। चौथा पॉइंट में लेना चाहूंगी फ्रेंड्स, स्वास्थ्य। आरसीएम का तो उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा इन द सेंस, इसके जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो बेसिकली स्पेशली इस बात पे फोकस करके, इस बात पे ध्यान दे करके बनाए गए हैं कि हर कस्टमर के, हमारे हर डायरेक्ट सेलर के, हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर के, परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज करे उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम देखते हैं, तो जो कंपनी होती है और कस्टमर होता है, उसके बीच में जितने मीडिएटर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम तक सामान पहुंचाने में महंगाई और बढ़ा देते हैं, सामान का कॉस्ट और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो वो काम करते हैं, वो डुप्लीकेसी का काम भी करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम वैसे ही बना के उसको डुप्लीकेट सामान मार्केट में ले आते हैं। अब हम डुप्लीकेट सामान खाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ऑब्वियसली खराब होगा, हमारे बहुत सारी बीमारियां होंगी, और जो बचत का पैसा हमने थोड़ा बहुत बचाया है आज के समय में भी, जो बड़ी मुश्किल से बचा, वो भी हम जाकर डॉक्टर को देकर के आ जाते हैं, सारा पैसा खत्म, गरीबी अगेन। लेकिन आरसीएम में अगर व्यक्ति है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स आरसीएम में अवेलेबल हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें बीमारियां नहीं आएंगी, हमें सामान भी सही रेट में मिलेगा, तो हमारी ऑब्वियसली पॉकेट को भी अलाउ करने वाले सारे सामान है इसमें। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा पैसा जो है, हम जो इनकम भी आ रही है आरसीएम से, और जो हमारा पैसा है वो भी हमारे पास बचेगा। तो स्वास्थ्य रक्षा तो आरसीएम का मेन उद्देश्य ही है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो पांचवा सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सुरक्षा। सुरक्षा इन द सेंस की सुरक्षा कैसे मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे सामान खरीदने से कैसे सुरक्षा मिलती है। बहुत सारे नए साथी भी मे बी इस मीटिंग में ज्वाइन हो, तो मैं उनको जरूर ये चीज बताना चाहूंगी कि सुरक्षा आरसीएम से मिलती है कैसे। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, दो फ्रेंड्स थे, एक डॉक्टर था और दूसरा जो दोस्त था उसका, वो प्राइवेट जॉब करता था। लेकिन वो प्राइवेट जॉब के साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग भी करता था अपने सिर्फ पार्ट टाइम में। एक डॉक्टर वेल एजुकेटेड, अपने शहर का नामी गिरामी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत लोग उसको जानते हैं, बहुत लोग उससे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, वो कई सालों से लोगों को ट्रीट कर रहा है। लेकिन उसी जगह पे उसी के जो फ्रेंड है वो प्राइवेट जॉब में है, लेकिन साथ साथ में अपना नेटवर्क मार्केटिंग का काम, अपना नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। उसकी थोड़ी इनकम से स्टार्ट होते होते उसका नेटवर्क बढ़ रहा है और उसकी इनकम भी बड़ी हो रही है। एक दिन देखिए, बुरा समय, मुसीबत कभी किसी को बता के नहीं आती है। दोनों फ्रेंड्स एक दिन किसी काम से बाहर निकले
दोनों का कोइंसिडेंटली कहा जाए कि दुर्भाग्यवश दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं। अब इनके पीछे अब इनके परिवार की एक बार हम स्थिति देखते हैं। डॉक्टर के परिवार की स्थिति, उसकी पत्नी है, उसका एक 20 साल का बेटा है। अगर उस बेटे को पिता जितनी इनकम अर्न करनी है तो उसको पिता जितनी स्टडीज करनी पड़ेगी, उसको पिता जितनी जितनी उसके पिता ने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी है, जितने उसके पिता ने एजुकेशन ली है, उतना टाइम उसको लगाना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी, उतना हार्डवर्क उसको करना पड़ेगा, उतने साल उसको लगाने पड़ेंगे अपने, तब कहीं जाके वो उस समय तक अपने पिता की जितनी इनकम अर्न कर सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1% पॉसिबिलिटी लें तो वो उस समय तक जाके अपने पिता जितनी इनकम अर्न कर सकता है। तब तक तो महंगाई पता नहीं कहां बढ़ चुकी होगी। अब ये डॉक्टर के परिवार का मैंने आपको स्टेटस बताया। दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं, जो उसका फ्रेंड था, जो प्राइवेट जॉब करता था और पार्ट टाइम में अपना नेटवर्क बिल्ड करता था, सॉरी, अगर वो व्यक्ति खत्म हो गया, अब उसके पीछे उसके परिवार में एक पत्नी है, उसका एक 20 साल का उसका भी एक बेटा है। लेकिन यहाँ फर्क ये आ जाता है फ्रेंड्स, जहां डॉक्टर की फैमिली में इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा क्योंकि डॉक्टर खत्म हो गया, डॉक्टर एक्सपायर हो गया, तो जहां नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो व्यक्ति एक्सपायर हुआ तो उसकी जिस लेवल तक, जिस स्टेज तक वो गया था, जिस इनकम को उसने छोड़ा, वहीं से वो इनकम उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट उस फैमिली के ऊपर जो आर्थिक संकट आ गया था, वो संकट टल जाएगा। फैमिली, फिर भी व्यक्ति की कमी देखिए कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं एक फैमिली के ऊपर, उस अर्निंग मेंबर के खत्म होने पर, वो फाइनेंशियली क्राइसिस से उस फैमिली को उस परिवार को गुजरना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आरसीएम हमको सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं, मैं गर्व से कहती हूँ मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को जोड़ने का काम करती हूँ, लोगों को तोड़ने का नहीं। लोगों को जोड़ रहे हैं हम नेटवर्क से, तो हम एक अपनी पार्ट टाइम में हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं जिससे एक बहुत अच्छी इनकम आती है। और उस फैमिली तक अगर हम आज हम नहीं भी हैं तो भी हमारी फैमिली में एक अर्निंग का सोर्स बना रहेगा, जिससे हमको एक सुरक्षा मिल जाती है कि हमें अपनी परिवार की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। अगर मेरी बात पे आपको अभी भी यकीन ना हो कि आरसीएम सुरक्षा देता है या हमें करना चाहिए आरसीएम, तो एक मैं आपको रास्ता बताती हूँ। आप रात में जब आपका परिवार सो रहा हो, आप अपने परिवार के साथ जाकर के खड़े हो जाइए, सामने जाके खड़े हो जाइए। आप उन्हें देखिए और सोचिए कि आज जिस निश्चिंतता के साथ आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता सो रहे हैं, यदि आपको कुछ इनकेस कल हो गया, आप नहीं रहे, या अर्निंग मेंबर आप हैं और आप नहीं रहे, तो क्या आपका परिवार उस निश्चिंतता के साथ सो पाएगा? आरसीएम हमको ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, कि हम अपने परिवार के लिए अपने जीते जी तो इनकम ला ही रहे हैं, उनके सपने पूरे कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं हैं तो भी हमारे परिवार को आर्थिक संकट से झेलना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे, ये मैंने 500 बताया आपको, जिस व्यक्ति के पास आज के समय में 500 एक साथ अवेलेबल है, उस व्यक्ति को सक्सेसफुल पर्सन आज के समय में कहा जा सकता है। बिल्कुल। इसके बाद आगे चले फ्रेंड्स, तो अब नेटवर्क मार्केटिंग की हम चर्चा करें तो नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि उसका विजन लोगों को समझ में आने लग गया है, और इतना समझ में आने लग गया है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग को कई यूनिवर्सिटीज में, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में आप देख सकते हैं कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस को ऐड कर दिया गया है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही यूनिवर्सिटी से ही सीख करके निकलेगी। ये सोचिए फ्रेंड्स, आज के समय में जितना स्कोप है, जो हमारी जो जनरेशन होगी, जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, कॉलेज गोइंग जनरेशन है, वो उस समय से सीख करके निकलेंगे, तो सीखते सीखते भी करेंगे, सीख करके एक्सपर्ट होने के बाद भी करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को यूनिवर्सिटीज के कोर्स में भी शामिल कर दिया गया। नेटवर्क मार्केटिंग का एक पर्टिकुलर, जो बैंक्स वगैरह के जो फॉर्म होते हैं, अब तो इतनी मान्यता नेटवर्क मार्केटिंग को मिल रही है कि बैंक्स के फॉर्म में एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का जो कॉलम होता है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का एज अ ऑप्शन उसमें मेंशन होता है कि क्या आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स, तो लोग, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करते हैं जिनके पास और कुछ काम नहीं होता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे फ्री लोगों का ही काम होता तो गवर्नमेंट इतनी वैल्यू नहीं समझती नेटवर्क मार्केटिंग की। आज गवर्नमेंट भी वैल्यू समझती है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है व्यक्ति के पास में, तो वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करे। नेटवर्क मार्केटिंग से व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है,
अच्छी इनकम कमा सकता है। हर सपने को व्यक्ति अपने भी और अपने परिवार के हर सपने को व्यक्ति पूरा कर सकता है। गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइंस तैयार करी। वो यूं ही नहीं करी फ्रेंड्स, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी आरसीएम तुम्हारी वैल्यू को समझती है। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गया, तो फ्रेंड्स अगर हमें ये सब चीज समझ में आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम हमें लाइफ में पैसा, टाइम फ्रीडम, समय, सम्मान, सिक्योरिटी, अच्छी हेल्थ, हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, तो इंतजार क्यों करना फ्रेंड्स? एक ही तो जिंदगी मिली है, इस एक ही जिंदगी में हमको सब कुछ करना है, तो इसी एक ही जिंदगी में हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आरसीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। डिसीजन आपका है फ्रेंड्स, आपको इंतजार करने वालों में से बनना है या डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने वालों में से बनना है, या कोशिश करके आगे बढ़ने वालों में से बनना है। डिसीजन आपका है फ्रेंड्स। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग ने 100 से ज्यादा देशों में पिछले 70 सालों में करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा कर दिया, तो ये हमारे और आपके सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकती? कर सकती है फ्रेंड्स, डिसीजन लेने की देरी है ना। नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति के सपनों को पूरा कर सकती है, इसीलिए हमको आरसीएम आज के समय में करना चाहिए। किसी चीज को जब हम पार्ट टाइम में 2, 3, 4 साल में हम पा सकते हैं, अपने सपनों को हम पा सकते हैं 2, 3, 4 सालों में, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें 20, 30, 40 साल क्यों इंतजार करना है फ्रेंड्स? मैं अगेन ये चीज कहूंगी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। तो इंतजार मत करिए, एक्टिव होकर के काम करिए। चीजें हमारी सोच से बहुत ज्यादा तेज गति से आज के समय में बदल रही हैं फ्रेंड्स, हमें समझना होगा। अगर हम जॉब्स की सिचुएशन देखें आज के समय में, तो जॉब्स क्या, प्राइवेट जॉब्स की सिचुएशन देखें फ्रेंड्स, टारगेट बेस्ड जॉब्स, और उसके बाद भी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, ओवर टाइम भी करना पड़ता है, और उसके बाद भी 30 दिन के बाद हाथ में क्या आता है? एक लिमिटेड सैलरी, जिससे सिर्फ एक एडजस्ट करने वाली जिंदगी ही जी जा सकती है। अपने परिवार को सिर्फ एक एडजस्ट करने वाली जिंदगी देना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब्स की सिचुएशन देखें, गवर्नमेंट ने तो इस समय में गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन तक बंद कर दी है फ्रेंड्स। जिस एज में व्यक्ति को सबसे ज्यादा पैसे की नीड होती है, यानी वृद्धावस्था, उस एज में, क्योंकि बीमारी भी होती है, बहुत सारे अन्य खर्चे भी होते हैं, उस एज में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है फ्रेंड्स, और उसी एज में व्यक्ति को घर बैठा दिया जाता है। अब कहां से आएगी उसके पास इनकम? जितनी उसको चाहिए, जितने उसके परिवार को चाहिए। ये गवर्नमेंट जॉब्स की सिचुएशन बता रही हूं मैं फ्रेंड्स आपको। उस एज में अब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम आरसीएम की तरफ देखें, आरसीएम की तरफ मुख करें, आरसीएम किसी एज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई एक स्टूडेंट कर सकता है, एक हाउसवाइफ कर सकती है, एक वर्किंग वुमेन कर सकती है, एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति कर सकता है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति कर सकता है, इवन एक रिटायर पर्सन भी कर सकता है, और सक्सेसफुली कर सकता है, क्योंकि वो सीखेगा, इसलिए कर सकता है। जिस एज में पैसे की जरूरत होती है वृद्धावस्था में, उस एज में भी अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है, तो 2, 3, 4 सालों में अच्छी एक इनकम पे पहुंच सकता है, ताकि वो लाइफ टाइम पैसे की कभी उसको कमी ना हो, वो अपनी 7 जनरेशंस तक इस बिजनेस के द्वारा इनकम को आगे तक कंटिन्यू कर सके, अपनी आगे आने वाली सभी पीढ़ियों का भविष्य वो सिक्योर कर देता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है फ्रेंड्स, ये आरसीएम की ताकत है। अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम कहें तो आरसीएम अगर करना है तो मन में सिर्फ संकल्प लेने की देर है, सिर्फ संकल्प लेने की देर है कि हमें कुछ बड़ा करना है फ्रेंड्स। हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो सभी लोगों से अलग है, डिफरेंट है। हमें कुछ बड़ा करना है, अपनी आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर हमको सिक्योर करना है। हमारे एक सीनियर कहते हैं कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो सूर्योदय के समान है। जैसे अगर एक कोई व्यक्ति देर से उठता है तो उसको सनराइज नहीं देखने को मिलता, वो सनराइज नहीं दे सकता, उसके फायदे जो मिलते हैं वो उसको नहीं ले सकता। सेम ऐसे ही अगर सही समय में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया गया, अगर इसमें एक्टिव नहीं हो पाया गया, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे फ्रेंड्स। सो ये आरसीएम की जो अपॉर्चुनिटी है, लाजवाब, बेहिसाब, बहुत बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये आपसे नहीं होगा,
कुछ लोगों को लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर सकता, मेरे को बहुत शाय फील होता है, मैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता। वो अपने अंदर का ईगो हटाइए फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरी एक बात पे ध्यान रखें कि अगर आप किसी काम को करने के लिए डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए आप अगर आज सामने हैं, अपने 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 इरादों के लिए अगर आप कमिटेड हैं, अपने सीखने के लिए अगर आप तत्पर हैं, तैयार हैं, तो हर काम आसान हो जाता है फ्रेंड्स। बस मन से इच्छा तो होनी चाहिए। आप इच्छा तो रखिए सीखने के लिए। इतने बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, वीडियोस आज के समय में मिल जाती हैं, आज के समय में ऑडियोज मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, बहुत कुछ है फ्रेंड्स मटेरियल। अगर आप सीखना चाहें तब सीख करके हर काम को आसान किया जा सकता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आज मेरा एक फोन खराब हो जाता है, क्या मैं उसको खुद ठीक करने बैठूंगी? नहीं फ्रेंड्स, मैं उसको या तो कस्टमर केयर सेंटर ले जाऊंगी या तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास ले जाऊंगी जो उसको चुटकियों में ठीक करके दे देता है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। वो हमें चुटकियों में कैसे ठीक करके दिया उसने, इस बात को समझिए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसने समय लगाया, उसने सीखा उस काम को, तभी वो उस काम में एक्सपर्ट बना। मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि सीखने से हर काम आसान हो जाता है। आप एक्सपर्ट बन सकते हैं सिर्फ सीखने से, सीखते रहने से। इस बिजनेस, और ये बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है कि इसको करते करते आप सीख सकते हैं। इट्स अ लर्नेबल स्किल। ये आप करते करते जैसे जैसे आप फील्ड में जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे, जैसे जैसे आप प्लान सीखेंगे, आप इसको करते करते जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इसको सीख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बहुत बेहतरीन बिजनेस है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, इसमें सीनियर्स का, अपलाइन का सपोर्ट मिल रहा है। ये नॉर्मल जॉब्स की तरह नहीं। नॉर्मल जॉब्स में क्या किया जाता है, जो सीनियर होता है वो आपको कभी ऊपर बढ़ने नहीं देता। नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको कभी ऊपर बढ़ने नहीं देती है, आपकी कभी तरक्की नहीं होने देती है। जब जॉब्स में आपको जो सीनियर होता है वो कोशिश करता है कि आप उसकी पोजीशन पे ना पहुंच जाएं, इसलिए वो आपको हमेशा धक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अपलाइन आपका हमेशा हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींचने के लिए तैयार होता है कि आप आ जाओ उसकी जगह पे। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। आपको आपके घर में इनकम आएगी तब सीनियर के घर में इनकम आएगी। आप अच्छा प्रयास करेंगे तब आपके थ्रू भी नेटवर्क बिल्ड करा जा सकता है। आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक नेटवर्क मार्केटिंग या अपना आरसीएम के बारे में पहुंचाया जा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, अपना आरसीएम इतना बेहतरीन फील्ड है कि हमेशा हर समय इसमें अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। तो करके सीखिए फ्रेंड्स, और करके सीखने से ही व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सीखिए, अपने अंदर जोश रखिए, अपने अंदर एनर्जी लेवल को अपना इतना हाई, इतना बूस्टअप कर दीजिए कि बाहर की जितनी समाज में जितनी नेगेटिविटी है, आपको कभी भी टच करके जा ही ना सके, आपको कभी नेगेटिव कर ही ना सके। इतनी परेशानियां होती है, लेकिन परेशानियों को दूर हटाइए अपने आप से। अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए, इतना सीखते रहें, इतना पीएमए बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, ऑडियो सुने, सीनियर्स के कांटेक्ट में रहें। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे फ्रेंड्स। बाहर की नेगेटिविटी आपको छू करके निकल जाएगी, लेकिन आपके अंदर जा ही नहीं सकती है। ये जो हमारा माइंड होता है ना, ये आप इसको डस्टबिन मत बनाइए, इसको ऐसी चीज बनाइए जो आप चाहते हैं हमारे माइंड में जाए। पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, पॉजिटिव ही रहे। हमारा माइंड स्किल जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। तभी मैं आपको फिर कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस आरसीएम की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। चल आप सो इस बिजनेस की एक खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरसीएम जो बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस है। आज के समय में हम जब समाज में जाते हैं ना, तो बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि परिवार टूट गए, परिवार बिखर गए, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग हैं। लेकिन जिस परिवार में आरसीएम बिजनेस है, वो परिवार क्योंकि संगठित होता है, उस परिवार, ये एक ऐसा फैमिली बिजनेस है जो परिवार का हर सदस्य के साथ मिलके किया जा सकता है। तो आज के समय में आरसीएम में इतनी बड़ी ताकत है कि वो परिवारों को संगठित रखती है, और कहते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है। तो अपना आरसीएम परिवारों को संगठित करने का काम भी कर रहा है। अगर आपके थ्रू ये काम होगा तो गर्व फील करने की बात है फ्रेंड्स। तो सीखिए, मैं अगेन आपसे कहूंगी कि सीखिए और सीख के करना चाहिए इस काम को। अब
5:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 5:26 हो रहे हैं। अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक दे करके मैं आरसीएम के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कहा है कि प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहिए। और इस समय कोरोना का सेशन चल रहा है, कोरोना का ये समय चल रहा है, लोग बहुत बीमार हैं, बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत सारी परेशानियों से लोग इस समय झेल रहे हैं। तो उनको आरसीएम का मैं आपको थोड़ा सा विजन बताना चाहूंगी कि आरसीएम जो हमारे टीसी छाबड़ा सर हैं, हमारा आरसीएम है, वो इतनी क्लियर, इतना आगे का विजन क्लियर रख करके चला है कि उन हर तरीके की समस्याओं, आरसीएम आज का नहीं, आरसीएम 20 साल पहले से चलता चला आ रहा है, लेकिन आज के समय में, आज की इतनी कोरोना के सेशन में, इतना बीमारी के समय में भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आज जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट लेना चाहूंगी। ये है आरसीएम की पंच तुलसी ड्रॉप्स। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है आज के समय में फ्रेंड्स। ये एंटी डिप्रेशन है। ये अगर आप पंच तुलसी ड्रॉप्स लेते हैं, ये इसके अंदर 5 तरह की तुलसियां इसके अंदर अवेलेबल है। विष्णु तुलसी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, इसके अलावा नींबू तुलसी और वन तुलसी। 5 तरह की तुलसियों को इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है और ये हमारा आरसीएम में अवेलेबल है, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप्स के नाम से। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी, आज के समय में इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की वीक है ना, वही रोगों के चपेट में आ रहा है, वही कोरोना के चपेट में आ रहा है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखने के लिए आपको इस प्रोडक्ट का यूज जरूर करना चाहिए। बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है आज के समय में। इवन एंटी ऑक्सीडेंट इसके अंदर पड़े हैं एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। सर्दी हो, खांसी हो, किसी तरह की कोई रिएक्शन हो, कोई एलर्जी हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक और स्पेशल यूज बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने ऐसे कुछ लोगों को इसको रेकमेंड करा जिनका वेट बहुत ज्यादा था, जिनको वेट लूज करने की जरूरत थी। हमारा पंच तुलसी ड्रॉप्स फ्रेंड्स वेट लूज के भी काम आता है। आप गुनगुने पानी में इसको 5 ड्रॉप्स डाल के डेली पिए, आपका वेट भी लूज हो जाएगा फ्रेंड्स। इतने बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसी श्रृंखला में मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी, न्यूट्रीचार्ज S5। 5 हर्ब्स इसके अंदर भी पड़ी हैं, कलौंजी, नीम, तुलसी, पुदीना और इसके साथ एलोवेरा भी। इन 5 तरीके के जो तत्व हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगा, फिर भी आरसीएम में अवेलेबल है, इतने वाजिब रेट में अवेलेबल है। इसीलिए तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन प्रोडक्ट्स हैं, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन प्रोडक्ट्स का। कलौंजी, इसके अंदर जो कलौंजी पड़ी है फ्रेंड्स, वो शास्त्रों में भी कही जाती है कि मृत्यु को छोड़ के हर मर्ज की दवा है। आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, आपको फीवरिश फील हो रहा है, आपको हरारत हो रही है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपका इम्यूनिटी अगर वीक हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ले लीजिए। आपको बेहतरीन रिजल्ट खुद फील होगा। जो आपको रेकमेंड करेगा, आप उसको सामने से फोन करके कहेंगे कि ये बेस्ट प्रोडक्ट आपने मुझे प्रोवाइड करा है। आरसीएम के समय, ये कोरोना का जो सेशन चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें बीमारी से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो ऑलमोस्ट इट्स 5:30 अराउंड। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को बस विराम देने चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ चंद शब्द कहूंगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे करके राम कैलाश सर के पास ओवर माइक करूंगी। समय, देखिए, समय सबके पास है, लेकिन उस समय का सदुपयोग करना आपके अपने हाथ में है। मैं आपको सिर्फ 2 शब्द और कहना चाहूंगी कि आरसीएम में तुम अपनी जमीन और अपना आसमान खुद तैयार करो। आरसीएम में तुम अपनी जमीन और अपना आसमान तैयार करो। इंतजार करने से कब जिंदगी बदलती है दोस्त? कोशिश करो और खुद ही एक नया इतिहास तैयार करो। It's very easy to give an example, but it's very tough to be an example for others. कोशिश करिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। लोगों को उदाहरण देना आसान होता है, लेकिन खुद लोगों के लिए एक उदाहरण बनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करिए, आगे बढ़िए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती फ्रेंड्स। एक बात और आप समझ लें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कहती हूँ, कोशिश करो और खुद एक नया इतिहास रचो। खुद लोगों की नजर में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया, आप इतने ध्यान से, इतने प्यार से, आपका इतना सम्मान मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है।
आपने इतना कीमती समय देके मेरी इस बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।